हेलो फ्रेंड्स। आई एम श्योर हम सब कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करते हैं। कोई गोल्ड में इन्वेस्ट करता है, कोई प्रॉपर्टी में करता है, कोई शेयर्स में करता है, तो कोई म्यूचुअल फंड में करता है या कोई और कहीं करता है। सो इन सब का मूलभूत आधार या फिर जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है रिटर्न्स। हम इन्वेस्ट इसीलिए करते हैं कि हमें ज्यादा से ज्यादा रिटर्न मिले। अब ये रिटर्न किस तरह कैलकुलेट होता है, रिटर्न के क्या टाइप्स है, हमें कौन सा रिटर्न प्रेजेंट करते हैं लोग, और हमें कौन सा रिटर्न एक्चुअल में देखना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में हम ये सारी चीजें डिटेल में समझेंगे। तो चलिए, मैं सीए सीएफपी वेणुगोपाल संदीप जवर रिद्धि सिद्धि इन्वेस्टमेंट की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, इसे हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे ताकि हमें समझने में आसानी होगी। अगर मान लीजिए आज आप 100 रुपी इन्वेस्ट करते हैं और आपको उस चीज की 130 रुपीज एट द टाइम ऑफ सेल मिल रहा है, मतलब हमने 100 रुपए इन्वेस्ट किया और उसका हमें 130 मिल रहा है। अब इसमें जो है 1 साल, 2 साल, 3 साल के मैंने 3 सिनारियो रखे, मतलब कि 100 इन्वेस्ट करके 130 मुझे 1 साल में मिला तो क्या, 2 साल में 100 इन्वेस्ट करके 130 मिला तो कितना, और 100 इन्वेस्ट करके 3 साल में 130 हुआ तो कितना। अब सबसे फर्स्ट आ जाता है एब्सोल्यूट रिटर्न। तो फ्रेंड्स, आपको एक चीज बता दूं, एब्सोल्यूट रिटर्न में टाइम पीरियड को कंसीडर नहीं किया जाता है। चाहे 1 साल हो, 2 साल हो या 10 साल हो, एब्सोल्यूट रिटर्न हमेशा वही इतना ही रहेगा इन स्पाइट ऑफ टाइम। सो ये देखना ज्यादा सजेस्टेबल बिल्कुल भी नहीं है, बिकॉज यहाँ टाइम पीरियड कंसिडर नहीं होता, टाइम वैल्यू ऑफ मनी यहाँ पे कंसिडर नहीं होती है। सेकेंड आता है एनुअलाइज रिटर्न। इसे हम कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट, नाम से भी हम शायद जानते होंगे। सो फ्रेंड्स, एनुअलाइज रिटर्न में अगर 100 के 130 1 साल में हो रहे हैं तो वह 30% आ रहा है, विच इज सेम एज एब्सोल्यूट रिटर्न। पर यही चीज अगर 2 साल में हो रही है तो 30 डिवाइड बाय 2 मतलब सालाना 15% का रिटर्न आ जाता है। और वही अगर 3 साल में होता है तो सालाना वही चीज हो जाती है 10%। सो एनुअलाइज रिटर्न एंड एब्सोल्यूट रिटर्न में हमारे सामने ये रहा कॉमन डिफरेंस। अब इसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो है कंपाउंडेड रिटर्न। सो फ्रेंड्स, सीएजीआर नाम से आपने सुना होगा, कंपाउंडेड एनुअलाइज ग्रोथ रिटर्न। सो सीएजीआर रिटर्न्स आर द रिटर्न्स विच वन शुड लुक एट। हमने ये रिटर्न एक्चुअल में फॉलो करना चाहिए। हमें नॉर्मली प्रेजेंट होते हैं एनुअलाइज या सिंपल रिटर्न। इनका डिफरेंस क्या है, आइए समझते हैं। अगर 1 साल में 100 का 130 हो रहा है तो यहाँ पे भी सेम एज एब्सोल्यूट एंड एनुअलाइज रिटर्न 30% का हमें ईयरली इंटरेस्ट मिल रहा है। पर यही चीज अगर 2 साल में 100 की 130 होती है तो सीएजीआर हो जाता है 14.02। अगर राउंड अप करूं तो 14% का ये रिटर्न आ जाता है, जो कि एनुअलाइज या सिंपल इंटरेस्ट के लैंग्वेज में 15% होता है। सो 15 दिखने में अच्छा है, लेकिन हमें एक्चुअल रिटर्न अगर देखना है तो वो हमें मिला है 14%। सो फ्रेंड्स, यही चीज अगर हम 3 साल के होराइजन पे देखें तो वो एग्जैक्ट बोलूं तो 9.14% का रिटर्न आता है, सीएजीआर रिटर्न। सो अगर 100 बिकम्स 130 तो हमने देखा एब्सोल्यूट में हमेशा 30 रहेगा, एनुअलाइज में डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स हो जाएगा, मतलब जो हमारा गेन है उसको आप डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स कर दीजिए तो आपको एनुअलाइज रिटर्न या सिंपल रिटर्न मिल जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट का रिटर्न। और सीएजीआर के लिए एक स्पेसिफिक फॉर्मूला होता है जिसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे, उस बेसिस पे ये सीएजीआर निकलता है। आपको एक चीज याद रखनी होगी फ्रेंड्स, कि हमेशा 1 साल के बेसिस पे, चाहे फिर वो एब्सोल्यूट हो, एनुअलाइज हो या सीएजीआर हो, वो हमेशा सेम आएगा आंसर। सो अगर 1 साल के लिए आपको कोई एनुअलाइज दिखा था या सीएजीआर दिखा था, उसमें डिफरेंस नहीं होगा। हाँ, पर अगर हम 1 साल से कम के लिए देख रहे हैं तो हमें एब्सोल्यूट रिटर्न पे देखना चाहिए, वो उस टाइम पे बहुत काम के आएंगे, काम रहे उसका ज्यादा काम पड़ेगा हमें। और वही चीज अगर हम मोर देन 1 ईयर की बात करें, चाहे वो 2 साल हो, 3 साल हो या उससे भी ज्यादा, तो वी शुड गो फॉर सीएजीआर रिटर्न्स। और ये याद रखना फ्रेंड्स हमेशा कि एनुअलाइज रिटर्न से हमेशा सीएजीआर रिटर्न कम रहेगा। पर हमें एक्चुअल रिटर्न अगर देखना है तो वो हमें सीएजीआर है। लोग हमें एनुअलाइज रिटर्न बताते हैं जो कि आज ज्यादा है, और वो देख के शायद हम बहुत सी बार अट्रैक्ट हो जाते हैं इन्वेस्ट करने के लिए। बट हमें ये कॉशियसली कैलकुलेट करना होगा, बिकॉज आप कोई भी इन्वेस्टमेंट ले लीजिए, चाहे फिर लैंड, गोल्ड, इक्विटीज, म्यूचुअल फंड्स, कहीं पे भी हमें सीएजीआर रिटर्न रेडीली अवेलेबल नहीं होता है, ये हमें खुद को कैलकुलेट करना पड़ता है। अब यही बात अगर मैं एफडीज या पीपीएफ या पोस्ट कहीं की करूं तो वहां हमें रेडी अवेलेबल रिटर्न देते हैं, दैट इज कंपाउंडेड रिटर्न हमें प्रोवाइड किया जाता है, जो कि एक अच्छी चीज है। पर ये बाकी इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज में ये हमें रेडीली अवेलेबल नहीं होता है, वी हैव टू कैलकुलेट। अब फ्रेंड्स, जैसे कि हमने बात किया था कि हाउ टू कैलकुलेट सीएजीआर, उसके लिए हम एक एग्जांपल लेंगे। सो मान लीजिए कि
कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये एक कैलकुलेटर, रेडी कैलकुलेटर है जिसकी डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, सो आप इसको कभी भी यूज कर सकते हैं। फ्रेंड्स, एक और एग्जांपल के थ्रू ये चीज समझेंगे। मान लीजिए अगर किसी ने 6 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हैं, और एक मैं रैंडम डेट ले रहा हूं, 1 जून 2004। अगर इस डेट पे 6 लाख रुपए हमने किसी भी इक्विटी में, शेयर्स में या और भी कोई इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट किया है, और उसका हमें मिल रहा है 35 लाख रुपीस। सो अगर ये अमाउंट हमें मिलती है, मान लीजिए कोई भी हम यहाँ एग्जैक्ट डेट ले सकते हैं हमारे हिसाब से, 20 जुलाई 2020 को, तो ये कितना रिटर्न हुआ ये जानना बहुत जरूरी है फ्रेंड्स। तो यहाँ हमें 11.55% का CAGR रिटर्न है। यहाँ जो ये हमें 11.5% की फिगर दिख रही है वो CAGR रिटर्न है। तो अब दिखने में ये चीज लगभग 6 गुना हो गई है वो दिखता है, पर साथ ही साथ लगभग 16 साल का बड़ा पीरियड लग चुका है। सो अब आफ्टर कैलकुलेटिंग दिस, या तो हम ये निकाल सकते हैं कि हमें आगे ऐसी चीज में इन्वेस्ट करना है या नहीं, या फिर ऑलरेडी जो चीज हमने की है उसे हम उस पे हमें क्या रिटर्न मिला है ये देखना बहुत जरूरी हो जाता है। सो ये कैलकुलेटर आपको वहां काम आएगा। अब फ्रेंड्स, ये जो कैलकुलेटर मैंने आपको जस्ट बताया, ये सिर्फ तभी काम करेगा जब आपने परचेस और सेल दोनों एट वन स्ट्रोक या लमसम में किया है। अगर पार्ट पेमेंट में किया है तो ये कैलकुलेटर वहां काम नहीं आएगा, उसके लिए दूसरा कैलकुलेटर होता है, उसे हम आगे की वीडियो में कवर करेंगे। पर फिलहाल के लिए ये जो कैलकुलेटर, दिस इज फॉर लमसम इन्वेस्टमेंट्स जो नॉर्मली गोल्ड और अब क्या बोल दीजिए प्रॉपर्टीज में होती है। सो उसके लिए आप जरूर कैलकुलेट एक बार करके देखिए। हमने हमारा शायद पुराना कोई, किसी ने अपना घर बेचा हो, किसी ने कुछ गोल्ड का सेल किया हो, तो हमें रिटर्न एक्चुअल में क्या मिला है। सो ये देखना एक बार कैलकुलेट करना बहुत जरूरी हो जाता है, और आगे के फ्यूचर डिसीजन के लिए भी आप ये कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और हाँ, ये कैलकुलेटर एक बार आप खुद जरूर यूज कर देखिए, किस तरह से ये काम करता है आपको भी पता चलेगा। और अपने फ्रेंड्स और फैमिली को भी ये शेयर करिए ताकि दे कैन ऑल्सो यूज द सेम। डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, स्टे हेल्दी, स्टे इन्वेस्टेड।